हेलो। हाँ भैया। हाँ देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो कि है चैप्टर नंबर थर्ड हाँ चैप्टर है ना, क्लास 12 फिजिक्स का। हाँ। तो देखिए, सबसे पहले करंट को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा चार्ज के बारे में। ओके, किसके बारे में? चार्ज। चार्ज के ठीक बारे है। में। चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर। मैटर जानते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है। मैटर का प्रॉपर्टी है बाय विच टू चार्जेस आइदर अट्रैक्ट और रिपेल इच अदर। ओके, थोड़ा सा लिख ले रहे हैं यहाँ पे। टू चार्जेस अट्रैक्ट और और रिपेल इट। रिपेल इच अदर। तो चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है। तो आपको ये सब चार्ज का प्रॉपर्टी वगैरह बचपन में पढ़े होंगे कि अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता करता है। है ना। अट्रैक्ट करता है और सेम हाँ। चार्ज रिपेल करेगा ना। रिपेल। हाँ, ये सब बात पता है। तो देखिए, करंट क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक हाँ। चार्ज ये बोलते हैं ना करंट के बारे में। करंट होता है, करंट होता रेट ऑफ है फ्लो रेट फ्लो ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक। फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब करंट को आई से दिखाते हैं। आई बराबर होता है Q/T। ये बात पढ़े हैं? हाँ। तो यही बात यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। क्यू इसका यूनिट अगर देखेंगे तो इसको क्यू मतलब चार्ज। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। ओके, या फिर इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, इसी यूनिट को कूलम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं? एम्पियर। ये है किसका यूनिट? करंट का। ओके, याद रहेगा। हाँ। हाँ, तो ये बेसिक था। ठीक है। और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जाता है, अलग अलग फॉर्म में। ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में आई बराबर लिखते हैं dQ/dt। ठीक है। मतलब कितना चार्ज गया और कितना टाइम लगा। मतलब डी मतलब चेंज, आप लोग पढ़े थे ना डिफरेंशिएशन में, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो इसको लिमिट के फॉर्म में भी लिखा जाता है। आई एट लिमिट मतलब कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। ठीक है। आई एट टी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो करंट होगा वो क्या होगा? लिमिट टी डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा Q/ΔT। बस ये फॉर्म है लिखने का। ठीक है, करंट को दिखाने का, बस इतना ही अभी माइंड में रखिए। ठीक है, ज्यादा नहीं रखना है। और ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है, देखिए लिखा हुआ है। हाँ। हाँ। अगर आपको बोल दिया जाए 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए तो क्या बोलिएगा? 1 एम्पियर तभी बोलेंगे जब एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा। ओके, हाँ। टेंथ में पढ़े थे ना, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, पूछता है टेंथ क्लास में। वही सब है बेसिक। हाँ। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में अभी हम लोग को पढ़ना है क्या चीज के बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ना। तो देखिए, करंट जो है ना, बेसिकली कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। देखिए समझिए, ये हम लोग का मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, क्या है? हेलो। कंडक्टर। हाँ भैया। कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है? छोटा छोटा एटम होता है ना। हेलो। हाँ भैया। हाँ, कंडक्टर में छोटा छोटा एटम होता है। और आपको पता होगा एटम जो होता है, जनरली कंडक्टर जो हम लोग लेते हैं वो मेटल एटम लेते हैं ना। मेटल का एटम ना, मेटल का एटम लेते हैं। तो मेटल में क्या होता है, जैसे कि ये ले ले सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 8 1। मतलब लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो कंडक्टर में पढ़ेंगे, इसमें जो चार्ज कैरियर रहेगा वो रहेगा हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं कोई सॉल्यूशन का? ठीक है, सॉल्यूशन का अगर बात हाँ। करें, जैसे कि NaCl का। ठीक है, NaCl का कोई कंटेनर में कुछ सॉल्यूशन है तो ये आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। ठीक है, तो इसमें चार्ज कैरियर दो चीज हो गया इसमें, Na+ आयन भी और Cl- भी। तो ये अभी हम लोग को पढ़ाना नहीं है, अभी बेसिकली पढ़ना है कंडक्टर के बारे में। ओके, हेलो। हाँ ठीक है। भैया।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो कंडक्टर में बस यही सब बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव। अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स में क्या क्या है इसमें, है ना। हम अच्छे से किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है। हेलो। हाँ। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पता है, फिर क्वांटिटेवली द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, ये तो आपको पता है, क्यू बाई टी ना। अभी जस्ट बताएं। इसका ये इंस्टेंटेनियस करंट इसी को बोलते हैं, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में जब निकालेंगे ना तो वो है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मतलब आई एट टी इज टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, करंट को दिखाने का, याद रखिएगा। हेलो। हाँ। हाँ भैया। क्लियर है। हाँ क्लियर है। बहुत कम वॉइस आ रहा है, पता नहीं मेरे तरफ से प्रॉब्लम है क्या, आपका सिस्टम से तो ठीक है। आपका आवाज सही आ रहा है। आपका आवाज ना बहुत कम आ रहा है। मेरा ही तो वॉल्यूम फुल है। वॉल्यूम फुल है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद पढ़ना है ओम्स लॉ। ठीक है खुशी, क्या पढ़ना है। ओम्स लॉ। हाँ तो चलिए इसको हम लोग व्हाइट पेज में क्लियर करते हैं। ओम्स लॉ 10th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। हाँ पढ़े। ओम्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लाइन यही याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। जो टेम्परेचर। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं कि नहीं। हाँ। वोल्टेज, ठीक है। अरे क्या हो गया मेरा पेन, हाँ। हाँ। वोल्टेज या फिर क्या इसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दी वर्क डन, दी वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर। अनदर। कहने का मतलब देखिए, कोई एक चार्ज है, ठीक है। सपोज एक कुलम का कोई चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसको ये पॉइंट ए है मान लेते हैं, इस ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट में ले जाने में, ठीक है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतना ही समझिए। पोटेंशियल या फिर डिफरेंस। वोल्टेज, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता हाँ। है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, और करंट तो आपको पता है, करंट अभी पढ़े ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हाँ। आई बराबर क्यू बाई टी। ये बात क्लियर है। हाँ। हाँ। तो हाँ। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। हाँ। हाँ। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो v इक्वल हो जाएगा आई आर, ओके। हाँ। जहां पे r क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, TANCE, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अलग अलग तरीके से, आर बराबर होगा V बाई आई, ठीक है। या फिर इसी को बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ। हाँ भैया। हाँ। तो रेजिस्टेंस का अगर यूनिट देखा जाए तो आर बराबर हो रहा है V बाई आई, ठीक है, इसका यूनिट का बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, इसका यूनिट का, ठीक है। यूनिट इसका यूनिट। क्या होगा, V का होता है वोल्टेज का, भैया। वोल्ट होता है, ठीक है। हेलो क्या हो गया, हाँ। रुकिए मेरा पेट काम हाँ नहीं भैया। कर रहा है शायद, ऐप रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, रुकिए देखते हैं, एक सेकेंड। ऐप में कुछ फॉल्ट आ गया है, एक सेकेंड रुक जाइए। हेलो, अभी आवाज आ रहा है खुशी। हाँ रवि। हाँ तो देखिए हम लोग यूनिट का बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, होता है ना, वोल्ट हाँ। बाई करंट का एम्पियर, या फिर इसी को ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ। ओम, जिसको ऐसे इस टाइप का लेटर से दिखाया जाता है हमको, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। ठीक है, तो ओम्स लॉ इतना ही बोलता है, यही सब लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये 10th क्लास का भी टॉपिक है, 10th में ये सब आप पढ़ चुके हैं, ओके। हाँ। हाँ। फैक्टर्स
ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है, हाँ। रेजिस्टेंस डिपेंड। डिपेंड। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो पहला चीज देखिए क्या बता रहा है कि जब हम लोग डिपेंड। लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो लेंथ के डायरेक्टली हाँ। प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे बोलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके। और जैसे कि ये एक वायर है हम लोग का, हाँ। इसका अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके। हाँ। हेलो। हाँ भैया। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अगर इक्वेशन वन हाँ। और इक्वेशन टू को अगर कंबाइन करें, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम लोग लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाई ए का, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। हेलो। हाँ भैया। हाँ। तो अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो आर बराबर हो जाएगा रो एल बाई ए, ठीक है। जहां पे रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ओके, कांस्टेंट ऑफ और प्रोपोर्शनलिटी, जिसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो अब रेजिस्टिविटी का थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी रो बराबर क्या होगा, खुशी बताइए। रो को सेपरेट कीजिए यहीं से, ऊपर वाले इक्वेशन से। रोको तो हाँ, फिर ये इनटू आर एल। ए बाई एल होगा। हाँ। रेजिस्टेंस का होता है अभी हम पढ़े ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, बाई लेंथ का होता है यस। मीटर, मीटर से ये कटेगा तो बचेगा हम लोग के पास ओम मीटर, क्या बचेगा। यस। मीटर। हाँ, तो ये इतना बात याद रहेगा, ये सब टेंथ में पढ़ना था, ये सब इजी है कि नहीं। हाँ। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सा करंट डेंसिटी के बारे में भी जानना है शायद। करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं, ठीक है, जे बराबर आई बाई ए। रुके रुके कहाँ है, हाँ, फिर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पढ़ना है। अच्छा ठीक है। तो देखिए करंट डेंसिटी होता है जे, क्या होता है जे, ठीक है, जे से दिखाते हैं करंट ये। डेंसिटी मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ओके, जे बराबर आई बाई ए, आई बाई ए। करंट डेंसिटी क्या ये बोल रहे हैं, करंट करंट डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। लिख दे इसको कि समझ गए, करंट फ्लोइंग फ्लोइंग पर इन। पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी को जे से दिखाएंगे, जे बराबर होगा आई बाई ए, ठीक है। और इसका अगर यूनिट का बात करेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं। हेलो। हाँ। हाँ, तो देखिए, हाँ। हाँ, ये हो गया। अब अभी अभी हम लोग पढ़े थे रो, रो को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, अभी पढ़े थे ऊपर में। हाँ। हाँ। तो रेजिस्टिविटी क्या बताता है कि रेजिस्टिविटी एक समझिए कांस्टेंट है जो कि बताता है कि कोई भी कंडक्टर, ठीक है, किस हद तक इलेक्ट्रॉन को मतलब रोकेगा फ्लो होने से, ठीक है, फ्रीली फ्लो होने नहीं देगा। तो इसका जस्ट उल्टा होता है हम लोग का कंडक्टिविटी, क्या होता है। हेलो। हाँ भैया। हाँ, कंडक्टिविटी इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। अगर कंडक्टिविटी का बात करेंगे तो कंडक्टिविटी बराबर होगा वन बाई रो। ओके, वन बाई रो, ठीक है। और ये कंडक्टिविटी को शायद हम लोग सिग्मा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, रेजिस्टिविटी बराबर वन बाई कंडक्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी बराबर वन बाई रेजिस्टिविटी, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। भैया। हेलो। आवाज नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बोल रहे थे। हम्म। तो यहाँ पे यही है, ठीक है। हाँ। और कुछ कुछ है ऐसा देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स में भी देख लेते हैं, फोकस करते हैं क्या क्या है। ओम्स लो ये सब बता चुके। तो देखिए ओम्स लो में का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट बनता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक साइड लेते हैं और एक साइड करंट लेते हैं, ठीक है।
तो वी और आई क्या है, डायरेक्टली वेरी करता है ना, तो जब भी डायरेक्ट ऐसे वेरिएशन हाँ होगा तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, तो दोनों बढ़ेगा तो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समझ गए। हाँ। फिर ये रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता है। अब हम लोग को डायरेक्ट पढ़ना है करंट डेंसिटी। क्या पढ़ना है? करंट करंट डेंसिटी तो डेंसिटी। अभी पढ़ लिए ना। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, आई बाई ए, और इसको जे से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो लिखा गया। एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का इसमें एसआई यूनिट निकाला है। अच्छा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये तो अभी हम बताया था ना खुशी, ये वाला एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ यही है। अब देखिए, अब कुछ कुछ और खेला जा रहा है। हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हैं, वी बराबर आई आर। हाँ हाँ, और आर बराबर अभी क्या पढ़े हैं, रो एल बाई ए पढ़े हैं। हाँ आर बराबर रो एल बाई ए पढ़े थे अभी। फैक्टर्स ऑन विच हाँ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स में, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए आई बाई ए यहाँ पे आ रहा यहाँ पे है टर्म, सेकेंड लाइन में देखिए यहाँ पे। थोड़ा सा मोटा हाँ। कर दे क्या पेन को, थिकनेस इसका हाँ, बढ़ेगा, दिख रहे। हाँ बढ़ेगा, ठीक है। ये वाला देखिए आई बाई ए दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसके जगह में जे लिख दीजिएगा, तो आपको मिलेगा V बराबर जे रो एल, मिलेगा कि नहीं। हाँ हम्म, और पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। V बराबर V बराबर E इंटू एल ना, L बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट। रुके, किस टाइप से था एक, ये एक रिलेशन है, ठीक है, V बराबर ई एल, कहीं पे दिया हुआ होगा, को भी एक बार देखना पड़ेगा। रुके, गलत जगह खोल लिए, कहाँ खोलना पड़ेगा, यहाँ पे हाँ। कहाँ लिखल है, नहीं लिखल है, यहाँ नहीं बताया है ना। अच्छा देखते हैं। क्या? हम्म, 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 हम्म। ये एक रिलेशन आपको रखना पड़ेगा माइंड में, ठीक है। V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ होता है, ठीक है, V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, ये वाला। तो ये अगर आपको पता है तो V की जगह में EL लिख सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड में खुशी। हाँ ये वाला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। EL, तो L से L कट जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मिलेगा J इंटू रो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या मिला, तो J रो, ठीक है। ये तो हाँ, यही निकाला है, तो J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर ई बाई रो मिलेगा। ये अलग अलग रिलेशन है। या फिर J बराबर, आप देखिए 1/रो हम लोग जानते हैं, 1/रो बराबर सिग्मा, अभी आपको बताए थे। यहाँ पे हाँ सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, क्या है, कंडक्टिविटी, ओके। कंडक्टिविटी। तो ये J बराबर सिग्मा ई भी होता है, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। तो यही सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझे कि नहीं समझे। हाँ समझे। हम्म, तो ये बात को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये देखिए V बराबर ई एल लिखा है, यही बात आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कहीं पे नहीं है। हाँ देखिए, देन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड्स इज ई एल। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, मतलब V बराबर ई एल होता है, V बराबर ई एल। इसका एक और डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। समझे ये वाला, ये वाला हाँ बस आपको पता होना चाहिए, बाद बाकी तो पहले से पता है। हेलो, हेलो खुशी। हाँ भैया। हाँ, इतना तक क्लियर हुआ। हाँ हम्म, तो इतना तक इजी है, एकदम 10th लेवल का है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है ड्रिफ्ट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर में, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में क्या होता है, जैसे कंडक्टर का फंडा समझिए, कोई भी कंडक्टर है, इसमें अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं दिए है, ठीक है। तो यहाँ का जो भी एटम है, हाँ उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडम मोशन में रहता है, ठीक है, रेंडम मोशन में हाँ रहता है, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, सपोज देखिए इलेक्ट्रॉन का मोशन को हम लोग एनालाइज करते हैं, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमा, इधर घूम के ऐसे करके फिर वापस अपनी जगह आ गया, मतलब ओवरऑल जो है ना, नेट नेट मूवमेंट जो होता है, नेट मूवमेंट ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन, वो जीरो होता है, मतलब
ओवरऑल नहीं मूव करता है, बस रैंडम मोशन में रहता है, ठीक है। ये बात बताया गया है, यहाँ पे भी है क्या, देखते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, इसमें देखिए हम लोग को क्या करना है। अ, सबसे पहले एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग अ नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुन रहे हैं कुछ ही? हाँ भैया। हाँ, एक कंडक्टर कंसीडर किए हैं, ठीक है, जिसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन नंबर ऑफ क्या हाँ। है, इलेक्ट्रॉन, कौन? विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नहीं है। ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन विल, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेंडम मोशन में होगा, ठीक है। एंड द एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा। जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे वही है, समझ गए? हाँ। हाँ, उसके बाद देखिए नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। इसीलिए वी बराबर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ठीक है। ये भी एक रिलेशन है जो कि बार बार आ रहा है, इसको अब रटा जानना चाहिए जितना बार भैया बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब क्या हो रहा है, एक्सिलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन, पढ़े, करेगा कि नहीं? हाँ। एक्सिलरेशन पढ़े है ना? हाँ। क्या होता है एक्सिलरेशन, एक्सेलरेशन। बताइए, नाइन्थ क्लास का है। हाँ। कैसे होगा, एक्सिलरेशन वेलोसिटी ये सब नहीं पता है? पता है, रुकिए। वेलोसिटी वी बताइए। वी वेक्टी होता है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी को ही एक्सिलरेशन कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ तो वी चेंज वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सिलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, पढ़े हैं, v माइनस यू बाई टी, नहीं पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। हाँ हाँ। कैसे होगा, तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, या फिर आप एक पढ़े होंगे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़े हैं? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का हाँ सेकेंड लॉ समझे। पढ़े होंगे ना, वहां पे होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर एफ बाई एम आएगा। हाँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाई मास, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या होता है, कुलम्स, कुलम्स, देखिए इसमें कुलम्स फोर्स काम कर रहा है, ओके। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। ई ई जो लिखा है ना, हाँ। तो समझिए, देखिए हम लोग पढ़े थे कुलम्स में, क्या पढ़े थे, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, पढ़े थे। रुकिए थोड़ा सा साइड में कहीं पे लिखते हैं, जगह लेके, ओके, क्लियर हो जाएगा। देखिए कुलम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे फोर्स बराबर क्या पढ़े थे, खुशी, के क्यू वन हाँ क्यू भैया। टू बाई आर स्क्वायर आर पढ़े थे, स्क्वायर। ठीक है। और हाँ। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े थे। आर स्क्वायर। हाँ। हाँ, तो क्या इसको और एक क्यू से, मतलब ये मान लेते हैं क्यू वन है, तो ये इसको अगर क्यू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये फोर्स के बराबर नहीं होगा, तो इसमें भी क्यू टू से मल्टीप्लाई हाँ। कर देते हैं, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का फोर्स, क्या आएगा, फोर। समझे कि नहीं समझे? हेलो, समझे भैया। समझ गया ना? तो देखिए यहाँ पे क्या की है मेरी बहन, नोट्स में देखिए, फोर्स की जगह में ई ई लिख दी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस में ई ई की है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, ठीक है। और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ही अभी लेने दिए, ठीक है, जहां पे ई ई क्या है, फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम लोग एक पढ़े हैं फाइनल वेलोसिटी वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। हाँ। हम्म, वही। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या होगा, देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है क्या जी का, इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में था, ठीक है। और ये एटी हाँ। है जब हम लोग फोर्स लगाए हैं तो जो एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, उसके द्वारा, समझ रहे हैं? हाँ। तो ये समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये हम लोग का वेलोसिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा बुझा हाँ। रहा है कि नहीं बुझा रहा है? हाँ समझ में आया। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ, अब देखिए
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है खुशी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल दोज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन मूव किया, ओके, हाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन मूव किया सबका एवरेज वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। कहने का मतलब कोई भी कंडक्टर है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं ना रहेगा, बहुत सारा रहेगा ना। हाँ तो पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 माना, तो v1 प्लस क्या हो जाएगा, at, ठीक है। v2 प्लस at, ऐसे करके करते करते vn प्लस at तक चला जाएगा, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसमें n नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो n से डिवाइड भी करेंगे, करेंगे कि नहीं। हाँ n से इसमें डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए अगर इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो v1 v2 डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, vn तक, तो इसको सेपरेट करके लिखे v1 प्लस v2 प्लस vn तक, और बीच में दे दिए प्लस, ठीक है। और देखिए 80 कितना बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है कि नहीं। हाँ इसको n इंटू 80 लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसके होल में डिवाइड है हम लोग के पास n, इसके होल में डिवाइडेड में है n, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो रैंडम मोशन में जो वेलोसिटी है वो जीरो होता है कि नहीं। हाँ इनिशियल में जाना है तो इसका वैल्यू हो गया जीरो, ठीक है। और और जीरो अगर हो गया तो ये n से ये वाला n कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 80 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे, एक्सीलरेशन बराबर क्या पढ़े थे अभी, ऊपर में निकाले हैं ना एक्सीलरेशन, ई बाई एम हाँ पढ़े हैं। हाँ एक्सीलरेशन बराबर क्या पढ़े हैं, ई आई एम। ई बाई एम, और यहाँ पे क्या बचा, टी ना। अच्छा हाँ देखते हैं, तो एक फॉर्मूला हो गया ई टी बाई एम, क्या फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, टी बाई एम। देखिए वेलोसिटी बराबर वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर माइनस ई टी बाई बाई एम। टी ओके, बाई। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, सुन रहे हैं। हाँ तो हाँ ये जी। फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हम हाईलाइट कर दिए, ओके। ऐसा समझ में, हाँ ड्रिफ्ट हाँ वेलोसिटी क्या जी। होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ तो सारा नोट्स में दिया हुआ है, कर लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़े। हाँ तो देखिए यहाँ पे लाया ही होगी ई टी बाई एम, किधर है, ये देखिए है टी वन बाई एम लाया गया है ना एनसीईआरटी में, फाइनली में हाँ शायद लाया होगा, पता नहीं, देखते हैं। अच्छा इतना ही है, ये देखिए यहाँ फाइनली लाया है ये वाला, हाँ यही है। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है, याद रखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, माइनस में ई ई टी बाई एम। बाई टी एम। जहाँ पे टाइम है, ठीक है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम को टी को रिलैक्सेशन टाइम भी बोलता है, देखिए यहाँ पे बोला है, हाईलाइट कर दे, देखिए ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, बोलता है ना, रिलैक्सेशन टाइम हाँ बोलता है। तो माइंड में रखिएगा, ओके। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। हम्म अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, नाउ लेटस कंसीडर, देखिए क्या लिखा गया है, नाउ लेटस कंसीडर, अब हम लोग कंसीडर करते हैं अ प्लेनर एरिया है, कैसा एरिया, देखना। हाँ, such that the normal to the area is parallel to electron, then at time delta t distance, डिस्टेंस बराबर होता है ना स्पीड इंटू टाइम। हाँ हाँ, तो एक प्लेन एरिया ऐसे कंसीडर कर रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वी डी, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस टेबल, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस टेबल होगा वो क्या होगा, वी डी इंटू डेल्टा टी, ऐसे बोल रहा है। अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एन इंटू वॉल्यूम। देखिए समझिए, हेलो खुशी, हाँ भैया। एन यहाँ हाँ पे ले रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो एन को अगर हाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बात समझे कि फिर से बताएं, हाँ समझ गया। क्या समझे बताइए।
इनको टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम में ले रहा है। देखिए एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम। मीटिंग भी हाँ एंड हो सकता है, एंड होगा तो फिर से भेजेंगे लिंक, है ना। तो अगर हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एन को क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, वॉल्यूम से, तभी आएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो हमको पता नहीं है कि कितना यूनिट है, ठीक है। तो वही बस हाँ कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा नोट्स में। अब नोट्स आते हैं नोट्स में, ठीक है। ठीक। अब देखिए क्या है, यही है। अब वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, हाँ और एरिया को ए रहने देते हैं, ठीक है। और लेंथ की जगह में अभी निकाले थे वी डी इंटू डेल्टा टी, ऊपर में निकाले थे। हाँ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला हो गया है एन डेल्टा टी वी डी ए। ओके, हाँ ये एक फॉर्मूला है, बहुत सारा है, धीरे धीरे देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही है बस, एन ई, अच्छा और क्या किया है, एन ई, कट गया क्या मीटिंग, हेलो नहीं कटा है ना। नहीं। हाँ टोटल चार्ज क्रॉसिंग डेल्टा टी, यही सब किया है। तो क्यू बराबर क्या जानते हैं, देखिए आई बराबर क्यू बाई टी पढ़े हैं। हाँ तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी होगा। आईटी। हाँ हाँ, तो क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो आई, आई कहाँ निकाला है, हम लोग ऊपर में क्या निकाले हैं। ये आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन ठीक है। डेल्टा टी वी ए। टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कहने का मतलब देखिए, ये जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, उसको अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब ये क्यू है, क्या है, क्यू, ये वाला स्टेप, ठीक है। ये हाँ चार्ज है। इसके बाद अब हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज क्रॉसिंग इन टाइम डेल्टा टी में। तो चार्ज को क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, करंट इंटू डेल्टा टी करेंगे, ऑन इक्वेशन आर एच एस सब्सटीट्यूटिंग, क्या क्या कर रहा है यही सब ना। अच्छा देखते हैं, हो जाएगा, यहाँ तक हम लोग को पहुंचना है पहले, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ स्टफ है, हाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए। आई बराबर, आई बराबर, आई बोलते हैं टोटल चार्ज क्रॉसिंग इन इन टाइम डेल्टा टी,